या कुंदेन दुसारिहारितविला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या कृतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करां प्रभृतवी देवे सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती सशङ्खचक्रं सकरीचकुण्डलम् सपीतवासं शिरसारुहकम् शहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविदो पालनीया चिराद्रे शृङ्गारेश्चापि यस्यां जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराचा पश्यन्ते मध्यमातो तदनु भगवती। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार YouTube चैनल भक्तगण में। दोस्तों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का आखिरी दिन अर्थात पारण है, तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। दोस्तों, आज अंतिम दिवस है भागवत का और गाय भी आ गई है गोदान के लिए और दास लोग भी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये है श्यामदास और मूसादास। गाय भी आ गई है और अभी पूर्ण आहुति होनी है। यज्ञ की भी तैयारी हो गई है और कुछ तैयारियां भी चल रही हैं। देख सकते हैं। नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपेचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए कुछ क्षण अपनी मन वाणी को पवित्र करते हैं। बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, माली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, पीतवासा मनोहरा, पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। सावर सूरत श्यामा पीतवासा मनोहरा, सावली सूरत श्यामा पीतवासा मनोहरा।
वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा राधा रसिक बिहारी 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 पीतवासा मनोहरा वृंदावन बिहारी मलहि घनश्यामा पीतवासा मनोहरा माली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा पीतवासा मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु श्री बालकृष्ण प्रभु जी वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति स्वरूपा माताओं धर्म प्रेमी सज्जनों आप सबके हृदय में विराजमान ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए चौहान परिवार के इस आयोजन संयोजन में यजमान श्री मनोज सिंह जी द्वारा अपने माता पिता एवं समस्त कुलगत पितृ देवताओं की पावन पुण्य स्मृति में ग्राम बिनगढ़ के इस दिव्य प्रांगण में चल रही यह सत्संग की धारा आज विराम के बेला पर और आज विराम दिवस की इस पावन बेला पर व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत दिनों से हमने इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ पर श्रवण किया है। शास्त्र कहता है कि वेदोपनिषदाम सारः जाता भागवती कथा। वेद वेदांत उपनिषदों का जो यह सार है, जो यह रस है, वह भागवत जी में ही विद्यमान है। और यहाँ तो शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में उस घनश्याम की श्यामलता समाई हुई है। कहने का तात्पर्य है कि भागवत जी के इस ग्रंथ के अंदर एक एक अक्षर में भगवान कृष्ण ही समाहित हैं। इसलिए तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये तो साक्षात उस प्रभु की वाङ्मयी मूर्ति है। वह परमात्मा यदि हमको आपको दिखता नहीं है तो उसके दर्शनों के लिए हमें भागवत की शरण में जाना पड़ता है। इस भागवत की कथा का श्रवण करना पड़ता है। और यदि हमने इन 7 दिनों के अंतर्गत अगर बैठ करके उस दिव्य कीर्ति का यदि हमने चिंतन मनन करते हुए इस कथा का श्रवण कर दिया और किया है, तो हमें
इन्हीं 7 दिनों के मध्य में भगवान प्रभु के भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि एकाग्र मन से उस कथा का श्रवण करना। तो हमने कल कथा को सुदामा चरित्र पर हमने कथा को विराम दिया था। आज यहाँ चर्चा आती है कि सूर्य ग्रहण पर्व की कुरुक्षेत्र में 100 वर्षों का वियोग भगवान और ब्रजवासियों के मध्य में रहा। सौ वर्ष बाद आज पहली बार भगवान उन ब्रजवासियों को कुरुक्षेत्र में मिले हैं। कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी लोग कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, तो भगवान के सब परिवार वहां कुरुक्षेत्र में आए। ग्रहण स्नान करने के बाद उन्होंने यहाँ अनेकाधिक गायों को विधिवत प्रकार से ब्राह्मणों को दान दी, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण किया। उसके बाद यहाँ मैया कुंती सहित 5 पांडवों से भी भगवान की मुलाकात हुई, क्योंकि ये पांडव भी अपने मैया कुंती के साथ में ग्रहण स्नान के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र में आए थे। कुंती ने अपने भाई और भतीजों से मुलाकात की, अति प्रसन्नता प्राप्त हुई। और नंद बाबा और यशोदा ने जब सुना ना कि श्री कृष्ण सब परिवार स्नान के लिए यहाँ आए हैं, तो वो भी गोप गोपियों के साथ में वहां आए। नंद यशोदा ने वसुदेव देवकी से मिलकर के कुशल क्षेम पूछी। कृष्ण बलराम ने अपने माता पिता नंद और यशोदा को भी प्रणाम किया। उन लोगों ने भी कृष्ण बलराम को सहृदय आलिंगन किया। इतने वर्षों का वियोग आज उन्होंने बैठ करके अपने मन की खुदियां मिटाई। उसके बाद भगवान का जब राधा रानी के साथ में यहाँ मिलन हुआ, तो नील निमिष नयनों से दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया। नेत्र सजल हो गई, अश्रु की धारा टपक रही है। और तब जाकर के भगवान अपने उन ब्रजवासियों से मिले। यहाँ संत ब्राह्मण ऋषियों को जब पता लगा कि यहाँ हमारे प्रभु आए हैं, तो ये भी दौड़े दौड़े ये सभी ऋषि भगवान के समीप में आए। सुखदेव स्वामी यहाँ वर्णन करते हैं कि द्विपायनो नारदश्च चवनो देवदूषितः विश्वामित्र सतानंदो भारद्वाजो गौतमः रामः सशिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगो पुलश्च कश्यपो पुत्रश्च मार्कंडेयो बृहस्पति। इतने सब ऋषि यहाँ आए हैं। यहाँ तक कि स्वयं सुखदेव स्वामी के पिता वेदव्यास जी महाराज भी यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ वर्णन आया है कि यहाँ वसुदेव जी के अंदर एक भाव जागा है कि यहाँ इतने दिव्य महात्मा ज्ञानी जब मेरे पास में आए हैं, बैठे हैं, तो क्यों ना आज थोड़ा इनसे धर्म की चर्चा करूं। तो ऋषियों के मध्य में वसुदेव जी ने कहा कि यहाँ आप सब परम विद्वान हैं, किंतु मेरे अंदर एक शंका है।
वसुदेव जी कह रहे हैं कि महाराज आप ये बताओ कि इस जीव को भगवान ने यहाँ जब जन्म दिया है तो जन्म लेने के बाद ये जीव अनेक प्रकार के यहाँ कर्म करता है, लेकिन इस कर्म बंधन से मनुष्य को मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अब ये शब्द जो ही नारद जी ने सुने तो नारद जी तो एकदम खड़े हो गए और यहाँ ठहाका मार करके हंसने लगे। बोले वसुदेव जी महाराज, अरे आपने तो ऐसी बात कर दी ना कि गंगायाम घोषः, गंगा जी के तट पर खड़े हैं और फिर भी गंगा की महिमा को जान नहीं पाए। अरे तुम्हारे यहाँ तो साक्षात कृष्ण आया है, दुनिया उनको भगवान कहती है, लेकिन तुमने अभी उनके भगवत तत्व को अभी तक जाना ही नहीं। कहा कि लोग कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण की शरण में जाते हैं, और तुम हो कि अभी तक उनको अपना पुत्र मान करके बैठे हो। अभी तक वसुदेव जी ने भगवत भाव से भगवान को नहीं देखा था, अभी तक केवल पुत्र भाव से ही अभी तक भगवान कृष्ण को वसुदेव जी ने देखा है। कहा कि वसुदेव जी यदि तुमने फिर भी प्रश्न किया है तो तुम्हारे जीवन में 3 ऋण है, और ये 3 ऋण जो है ना केवल वसुदेव जी के ही अंदर नहीं है, उनके जीवन में नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन में ये 3 ऋण है। एक ऋण है देव ऋण, एक ऋण है पितृ ऋण, और एक ऋण है ऋषि ऋण। बोले पितृ ऋण और ऋषि ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं, लेकिन देव ऋण से अभी मुक्त नहीं हुए। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए तो पितरों का तर्पण करना पड़ता है, श्राद्ध किया जाता है, उनके लिए मुक्ति का साधन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पितरों के लिए यहाँ पर इस भागवत ग्रंथ वाचन पारायण किया है। ये किसके किया है? उन पितरों की मुक्ति के लिए। तो कहा कि वसुदेव जी पितृ ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं, और दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। कहा कि ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए शास्त्रों का श्रवण करना पड़ता है। समझना जरा कि उन ऋषियों को क्या पड़ी थी इन शास्त्रों को बनाने की, सोचने का विषय है। अरे उन ऋषियों को भी यदि मुक्त होना था ना तो कहीं कंदराओं में बैठ करके भगवान का ध्यान लगा करके अपने को मुक्त कर देते, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं क्यों करते हैं? नंगे धड़ंगे कंदराओं में गुफाओं में बैठ करके जो ऋषि जो तप करते हैं ना, क्यों करते हैं? माता पिता की संतति पर हमारा अपना पूर्ण अधिकार है, लेकिन वे माता पिता हमारे नहीं। ये आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम लोग। माता के पिता के धन संपत्ति पे तो हमारा पूर्ण अधिकार है। माता पिता पितरों की संपत्ति पे हमारा अधिकार है, लेकिन वे माता पिता पितृ पति हमारे नहीं। सोचने का विषय है। तो क्या
माता पिता की संपत्ति तो हमारी, लेकिन वे माता पिता हमारे नहीं। पति की धन संपदा तो हमारी, लेकिन वो पति हमारे नहीं। पितरों का कमाया हुआ धन से जो धन ऐश्वर्य हमें जमा करके रखा हुआ है, उस पे तो हमारा अधिकार है, लेकिन वो पितर हमारे नहीं। उनको तो हमने काल कोठरी में रख रखा है। कितनी बड़ी मूर्खता हमारी है। तो यहाँ नारद जी वसुदेव जी से यही बात करते हैं। और तीसरा बताया देव ऋण। तो देव ऋण से ऋण होने के लिए हमको पूजा पाठ जप अनुष्ठान अपने घर में करने पड़ते हैं, तब जाकर के हमें देव ऋण से मुक्त होया जाता है। तो वसुदेव जी ने तो पितृ ऋण से भी मुक्ति पा ली थी, ऋषि ऋण से भी मुक्ति पा ली थी, क्योंकि अनेक धर्म ग्रंथों का उन्होंने श्रवण कर लिया था। लेकिन जीवन में एक भी यज्ञ अनुष्ठान अभी तक नहीं किए थे वसुदेव जी ने। तो तब वहां पर कुरुक्षेत्र में ही अपने पुत्र श्री कृष्ण को आगे करके और यहाँ सभी ऋषियों के साथ में मिलकर के एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। और तब जाकर के देव ऋण से भी यहाँ मुक्त हुए। आज यहाँ वर्णन आता है, दूसरा सोचता है कि मेरे लोक में आएंगे, लेकिन भगवान वहीं से अदृश्य हो गए और इस प्रकार भगवान अपने स्वधाम को चलेंगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भक्त तक्षक की यहाँ आहुति दी गई। वे दोनों यज्ञ कुंड में गिर गए कि तब तक वहां गुरुदेव बृहस्पति जी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि राजन, अरे तक्षक ने तो यह संहिता यहाँ पे स्थापित की गई, तो निश्चित ही वे सर्व पितृ जो हैं अपने भगवत धाम को आज वे अधिकारी बन गए हैं। बोले पितृदेव भगवान की जय। तो अब नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज और शौनकादि ऋषियों के मध्य में ये भागवत के अंतिम कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सूत जी कह रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों, एक दिन मार्कंडेय जी के मन में भाव आया कि माया कैसी होती होगी। बैठाया है और पुत्र उसी को कहते हैं कि पुनः नाम नरकेत्रायेति सह पुत्र। जो आपने अपने पितरों का पुनः नाम नरक से तारण कर दिया है, उसका नाम ही पुत्र है। तो आपने पुत्र धर्म का पालन किया, अपने माता पिता और सवंश पितरों की मुक्ति के लिए आपने यहाँ पर जो ये यज्ञ का आयोजन किया, निश्चित ही यह यज्ञ सफल होगा और आपके माता पिता और आपकी कुल गोत्र जो हैं समस्त पितृ देवता भगवत धाम के आज अधिकारी बने। धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे विप्र ब्राह्मण देवताओं, सांवेदाचार्य श्री सेमवाल जी, श्री मिश्रा जी, आपको भी व्यासपीठ से सहृदय धन्यवाद करता हुआ भगवान भागवत के चरणारविंद में प्रार्थना करता हूं कि आपका भी हर मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद करना चाहूंगा इस बड़गढ़ गांव के समस्त भक्तजनों का और समस्त कार्यकर्ताओं का, सर्व उपस्थित सकुटुंब सपरिवार से ये संबंधी जन जो भी इस यज्ञ में आए हैं, हमारे यजमान श्री
मनोज सिंह जी के दिशा धियानी, जिन्होंने भी किसी न किसी माध्यम से अन्न धन मन लगा करके जो भी इस भगवत रूप में किसी भी रूप में आपने आपका सहयोग मिला है, आपका सहयोग आपने जो सहयोग दिया है, तो भगवान आपके हर मनोकामना का अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसे मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। अब वाणी को विराम देने से पहले भागवत जी का जो ये अंतिम श्लोक है ना, यह श्लोक आप सब मेरे साथ गाएंगे ताकि भागवत जी का संपूर्ण फल आपके हमारे जीवन में आज व्याप्त हो। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे कि भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेशः, तथा कुरुष्व देवेशः, नास्तन्नु यतः प्रभो, शास्तन्नो यथा प्रभु, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनम्, तम नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनम्, तम नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। तो आपने इन श्लोकों के माध्यम से आपने कहा कि प्रभु आप हमारे जीवन में बने रहें और हम आपको मनाते रहें, आप सदैव हम पर प्रसन्न होते रहें, आप अपने प्रेमा भक्ति कृपा भक्ति हमारे जीवन में आप देते रहें। और इसी के साथ भागवत जी को यहाँ पर विराम। बोले भागवत भगवान की जय, बोले पितृदेव भगवान की जय। इस व्यासपीठ से आप सबको यही आशीष है कि जिस भावना को लेकर के आप यहाँ पे आए थे, कि कल्प वृक्ष है, वो मनोरथ प्रभु आपका अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आप अंत में उन पितरों की मोक्षता के लिए उन पितरों को याद करते हुए थोड़ा मेरा साथ देंगे। कि संपन्न यो पितृ भागवता, वही संपन्न यो पितृ भागवत, वही उद्धारति जन्म जन्म को, वही उद्धारति जन्म जन्म को, वही संपन्न यो पितृ जन्म जन्म को, वही उद्धारति जन्म जन्म को, ज्ञान गंगा बली या मोक्षदायिनी, ज्ञान गंगा बली या मोक्षदायिनी, सुख समृद्धि की या वंशवर्धनी, सुख समृद्धि की या वंशवर्धनी, भक्ति भाव जाओ अमृत को स्वाद जाओ, भक्ति भाव छा अमृत को स्वाद छा, लीलाधारी को यो गुणानुवाद जा, लीलाधारी को स्वे उपाधि छा, जब भी बगलिया ज्ञान गंगा माँ, जब भी बगलिया ज्ञान गंगा माँ, सुख शांति रोली धरती फिरती माँ, सुख शांति रोली धरती फिरती माँ, जब भी बगलिया ज्ञान गंगा माँ, जब भी बगलिया ज्ञान गंगा माँ, सुख शांति रोली
धरती फिर के माँ शुद्ध धरती पृथ्वी माँ ये संपन्न यो पितर कार्य वही संपन्न यो पितर कार्य ये उदार भी जन्म जन्म को वही उतार भी जन्म जन्म को ये तुम चला प्रभु वैकुंठ लोक माँ तुम चला प्रभु वैकुंठ लोक माँ है तुम आशीष रचायो छाया पोतुमा तुम आशीष आशीष रक्षायो छाया पौधमा तुम चला प्रभु वैकुंठ लोक माँ तुम चला प्रभु वैकुंठ लोक माँ तुम आशीष रचायो छाया पोतुमा आशीष रचायो छाया पौधमा श्री जगत की सजी मेरा मन मती सजा श्री जगत हम चढ़ी चला या जगत की जा हम चढ़ी चला या जगत रीत छा यो मन मेरो उमालयन भर्यो 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 मैं तो का चरणों ही अर्पण करो मैं तो का चरणमा ही अर्पण करूं ये उदार भी जन्म जन्म को ये उतार भी जन्म जन्म को ये उदार भी जन्म जन्म को गुरुवासनान्तायां महाशुकर्णमूर्तानां मध्ये विश्वराजगति सूर्यः मिथुन राशिगति चंद्रमा अमुकुंकर राशिगति सूर्य चंद्रभौम बुध गुरु शनि राहु केतु यथा राशि स्थाति शुभ अग्न विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य पुरुष प्रसाद सहस्रति सूर्य प्राणो सहस्र प्राप्ति कामना शिक्षक भाविन भगवान विचारादि कृत देवता प्रीति नागनाथ स्वामी चरणारविंदे वास्तव्य यजमानश्च चौहान जाति के क्षत्रिय वंशो भारत राजपूत श्री कर्म निष्ठ कर्म कर्ता मनुष्य धर्मस्य मिथुन राशि आदि गंतव्यां तस्य बामानि जगति बामानि जगति सौभाग्यकांक्षी अमुक नामे देव्याः बीजव समुद्भव चिरायशाली बालक बालिका अमुक नामने राशि आदि गंतव्यां तथां च तेषां कनिष्ठ बंधु चिरायशाली श्रीमतः योगेन्द्र सिंह जी ब्रह्मस्य जन्म राशि वृश्चिक राशि आदि गंतव्यां तस्य बामानि जगति सौभाग्यकांक्षी अमुक नामे देव्याः राशि आदि गंतव्यां बीजव समुद्भव चिरायशाली बालक बालिका च कुटुंबीनां च भारदानां ज्येष्ठ बंधु श्री गंगा सिंधे वंश्च तस्य भामाय भवत्यां चिरायशाली बालक बालिका कुलपुण्यजात परिवारस्य सर्व कुटुंब परिवार सहितानां सर्वेषु अहं बन्धुवर्गाणां सर्वे कुलगत पितृदेव्याः मुक्ति हेतुवे श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण कर्म कर्मानुगत्वेन तत्पक्ष अत्यदिवसं पूजात् कर्म भाविनः समस्त ऐश्वर्य प्राप्त कामनाथ सिद्धर्थे हेतुहि न्यूनाधिकृतोऽस्ति कारण भाविनिता सत्य विष्णु स्वरूपाय यथा सत्य शय्यादान सलग्न वस्त्र युग संपूजात कर्म कर्मानुगत्वेन यथाशक्ति दक्षाद्रव्यः विष्णुस्वरूपायः व्यास स्वरूप नीलकंठ शर्मणः तुभ्य अहं संप्रदीतः श्रीमंगलमूर्ते नमो नमः हरि ओम तत्सजागतु दूरमुदीपं तदु शुक्तशततीविधिनां योगरीतं तन्मे मनः शिवः संकल्पमालितुः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मंगलाय तनु हरि हरि ओम हरि ओम या कुंदेन दुतारहारकमलाया चित्तवक्रादिताया वीणावर्धनमण्डितकराया कृतिपद्मासना
ब्रह्मांडशंकरा पृथ्वी देवी सदा पूजितां साक्षात् सरस्वती भगवती श्रीशारदाम्बः। ॐ जन्मादित्यस्य यतोमयादितरतश्चार्थीष्वविद्यस्वरान् तेने ब्रह्मकथाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृगां यथा मृतमयो यत्तत्सार्गुणसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तपूकं सत्यं परं धीमहि। बोले भागवत महापुराण की कृष्णचंद्र भगवान की भगवान सर्वे जना मनोकामना महाराज